एक गांव में, जहां हर तरफ बर्फीली पहाड़ियां और गहरी घाटियां फैली हुई थी, वहां एक जंगल था जिसे लोग भूतिया जंगल के नाम से जानते थे। इस जंगल के बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थी। कोई कहता था कि वहां रात में रहस्यमय रोशनी दिखाई देती है, तो कोई कहता था कि वहां आत्माओं का बसेरा है। गांव के लोग इस जंगल से दूर रहते थे और शाम होते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे। इस गांव में एक लड़का था जिसका नाम अजय था। अजय एक साहसी और जिज्ञासु स्वभाव का था। उसे गांव के बुजुर्गों की कहानियों में कोई विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि यह सब सिर्फ लोगों की कल्पना है। इसलिए उसने ठान लिया कि वह इस जंगल के रहस्य को सुलझाएगा। एक दिन अजय ने अपने दोस्तों से कहा, मैं इस भूतिया जंगल में जाऊंगा और वहाँ के सभी रहस्यों का पर्दाफाश करूंगा। तुम लोग बस मेरा इंतजार करना। उसके दोस्त डर गए और उसे ऐसा करने से मना करने लगे, लेकिन अजय के साहस के आगे वे कुछ नहीं कर पाए। उस रात जब गांव के लोग सो चुके थे, अजय ने अपने बैग में कुछ खाने का सामान और एक टॉर्च रखी और जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे हल्की हल्की ठंड महसूस हो रही थी, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर बढ़ता गया, वैसे वैसे पेड़ों की सरसराहट और अजीब सी आवाजें उसके कानों में गूंजने लगीं। जंगल में घुसते ही अजय को महसूस हुआ कि यह जगह सचमुच अजीब है। पेड़ इतने ऊंचे और घने थे कि उनके बीच से आसमान का एक भी टुकड़ा नहीं दिख रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक और नमी थी जो सीधे उसकी हड्डियों में उतर रही थी। लेकिन अजय ने अपने डर को दबाया और आगे बढ़ता रहा। चलते चलते वह एक पुराने और टूटी फूटी हवेली के पास पहुंचा। हवेली बहुत ही पुरानी और जर्जर हालत में थी। ऐसा लग रहा था कि कई सालों से यहाँ कोई नहीं आया था। अजय ने सोचा और कहा, यह वही हवेली हो सकती है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ आत्माओं का बसेरा है। अजय ने हिम्मत करके हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसे महसूस हुआ। अंदर का माहौल बहुत ही भयावह था। अजय ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक बड़े से कमरे में पहुंचा। कमरे के बीच में पुराना लकड़ी का झूला था। यह देखकर अजय के रोंगटे खड़े हो गए। उसने झूले के पास जाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखा और आगे बढ़ा। वह एक और कमरे में गया जहां एक पुरानी तस्वीर टंगी हुई थी। तस्वीर में एक महिला थी जिसका चेहरा बहुत ही भयावह था। उसकी आंखें इतनी गहरी और काली थीं कि अजय को लगा कि वह उसे घूर रही हैं। यह देखकर अजय के होश उड़ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला और वहां से निकलने की कोशिश की। जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अजय ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। अचानक कमरे में अंधेरा छा गया और चारों ओर से अजीब सी आवाजें आने लगीं। यहाँ नहीं आना चाहिए था। अभी की अभी यहाँ से चले जाओ। आवाजें धीरे धीरे तेज होती गईं और अजय के कानों में गूंजने लगी। उसने चिल्लाकर कहा, कौन हो तुम? सामने आओ। अचानक कमरे के एक कोने से धुंधली सी आकृति उभरने लगी। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती गई और अजय ने देखा कि वह वही महिला थी जो तस्वीर में थी। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। अजय ने डरते डरते पूछा, कौन हो तुम? महिला ने कहा, इस हवेली की रानी थी। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मुझे मार डाला। तब से मेरी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। यहाँ जो भी आता है वह जिंदा नहीं जाता। मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? महिला ने कहा, इस किताब में मेरी आत्मा को शांति दिलाने का तरीका है। ये काम आसान नहीं है। तुम्हें बहुत हिम्मत की जरूरत होगी। अजय ने किताब ली और महिला की आत्मा को वचन दिया कि वह उसकी मदद करेगा।
किताब में लिखा था कि उसे एक विशेष स्थान पर जाना होगा जहां उसकी आत्मा फंसी हुई है। अजय ने वह जगह खोजने की कोशिश की, लेकिन जंगल इतना घना और जटिल था कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह रात भर भटकता रहा, लेकिन उस जगह का कोई सुराग नहीं मिला। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पलटकर देखा तो उसे एक कंकाल जैसी आकृति नजर आई। वह आकृति तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगी। अजय ने दौड़ना शुरू किया, लेकिन वह आकृति उसके पीछे पीछे आ रही थी। अजय ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर उस किताब में लिखे मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, वह आकृति गायब हो गई और अजय को एक रहस्यमयी दरवाजा दिखाई दिया। उसने दरवाजे को खोला और अंदर गया। अंदर एक अजीब सी जगह थी। चारों ओर अंधेरा था और एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। अजय ने अपने हाथ में पकड़ी टॉर्च से देखा कि वहां एक कंकाल पड़ा हुआ था। कंकाल के पास ही एक तलवार थी जिस पर खून के धब्बे थे। अजय ने समझ लिया कि यही वह जगह है जहां महिला की आत्मा फंसी हुई है। अजय ने किताब के निर्देशों का पालन करते हुए एक मंत्र का जाप किया और तलवार को उठाकर कंकाल के पास रख दिया। जैसे ही उसने यह किया, वहां एक एक धुंधली आकृति उभरने लगी। वह आकृति महिला के पति की थी। उसने अजय को देखा और बोला, तुमने मुझे क्यों जगाया? मुझे यहीं रहना है। अजय ने कहा, हमारी पत्नी की आत्मा को शांति चाहिए। उसे तभी मुक्ति मिल सकती है जब तुम शांति पा सकते हो। आकृति ने हंसते हुए कहा, मैंने उसे धोखा दिया था और मार दिया। मुझे इस पीड़ा में ही रहना है। अजय ने उससे प्रार्थना की कि वह अपनी पत्नी की आत्मा को शांति दे और खुद भी मुक्ति पाए। काफी देर तक आग्रह करने के बाद आखिरकार वह आत्मा मान गई। उसने अजय को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। अब मैं और मेरी पत्नी दोनों शांति प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही वह आत्मा गायब हुई, अजय को लगा कि हवेली में एक अजीब सी शांति फैल गई है। वह वापस महिला की आत्मा के पास गया और उसे बताया कि उसका पति अब शांति में है। महिला की आत्मा ने अजय को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने मुझे मुक्ति दिलाई, अब मैं शांत हूँ। अजय ने देखा कि महिला की आत्मा धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है और फिर पूरी तरह से गायब हो गई। हवेली का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। वहां अब कोई डर नहीं था, बल्कि एक सुखद शांति थी। अजय ने अपने गांव लौटकर सबको यह घटना बताई। लोगों ने उसकी बहादुरी की बहुत प्रशंसा की और उसे धन्यवाद दिया।